आप चिंता मत कीजिए काकी, मैं आपको और सभी कामगारों को आओ साहब से 2 महीने की पगार दिलवा के रहूंगा और उन सभी को बिना पगार के काम करवाने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। काकू, काकू माफ कर दो काकू। अरे अरे बेटे क्या कर रहे हो बेटा? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई काकू, हमें हमें माफ कर दो। कौन है ये? ये वही लड़का है जिसके साथ मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ था, लेकिन इनकी मांगे पूरी ना कर पाने के कारण रिश्ता टूट गया। काकू देखो, हमारे खिलाफ दहेज मांगने के जुर्म में तकरार दाखिल मत करो। मुझे मुझे आपकी बेटी से शादी मंजूर है, हमें कोई दहेज भी नहीं चाहिए। देखो उस भली लड़की ने मेरी आंखें खोल दी। भगवान के लिए ये केस दाखिल मत करो। मैं मेरे बूढ़े आई बाबा को जेल में नहीं देख सकता। लेकिन मैं आपके खिलाफ तकरार लिखवाने नहीं आई हूँ यहाँ। और कौन है ये भली लड़की? मैं। भली का तो पता नहीं, लेकिन वो लड़की मैं हूँ। मैं तो सिर्फ उन्हें समझाने की थी मल्हार जी, प्यार से। अरे ये क्या जबरदस्ती है? एक तो हमारे घर में घुस गई और मेरे पिताजी की चाय पी रही हो। चाय तो बड़ी अच्छी थी। समझते क्या हो अपने आप को? आई गा। मैं तो आप लोगों से प्यार से बात करने आई थी, लेकिन आप लोग मुझे अक्कड़ दिखा रहे हैं। किस बात की अक्कड़? हाँ, सर की टोपी से लेके पैर की जूती से लेके बाहर खड़ी साइकिल से लेके सब कुछ तो दहेज में हड़पा हुआ है ना? ये क्या तरीका है? और मेरे बाबा के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? बातें सुनी का है मेरी अब तक। हाय गाइस, मैं हूँ कल्याणी। खैर छोड़ो, आज आप देखिए इस मासूम नौजवान को और उसके पिता को। ये लोग भोली भाली लड़की को दहेज के लिए मजबूर कर रहे हैं। इनकी सर की टोपी से लेके पैर की जूती तक सब दहेज में मांगा हुआ है। और तो और दहेज लेने के बाद अब लड़की से शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। आज मैं भारतवासियों से ये सवाल करती हूँ कि कब हमारे देश को ये दहेज के श्राप से मुक्ति मिलेगी? कब हमारा भारत इस दहेज की बेड़ियों से आजाद होगा? दहेज के खिलाफ इस मुहिम में आपको मेरा साथ देना होगा। उस लड़की के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। देखिए भाई और बहनों, ये तय झूठ बोल रही है। हमने कोई दहेज नहीं मांगा है। कोई दहेज ये सफाई तो तुम ना जेल में देना अभी, क्योंकि मैं तो ये वीडियो वायरल करने ही वाली हूँ। बच्चा बच्चा ये वीडियो देखने वाला है। तुम लोग तो गए। बेटा क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा? आखिर हमने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? मेरा ना सही, लेकिन गावड़े काकू का तो बिगाड़ा है ना। वो बेचारी तुम लोग को दहेज नहीं दे पाई तो तुम लोगों ने उसकी बेटी के साथ रिश्ता तोड़ दिया। छी 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 छी। अब तो जब तक पुलिस वाले तुम लोग की बारात नहीं निकालते हैं ना, मैं तो इधर से हिलने नहीं वाली। अरे देखिए माफ कर दीजिए मुझे। देखो मैं पैसा लेने वाला नहीं था। वो तो बाबा ने मुझे मजबूर किया था इसलिए। अरे बेटा। हाँ ठीक है, चुप अभी। माफ किया। उठ। लेकिन ताई वो वीडियो भी डिलीट कर दूंगी मैं, लेकिन गावड़े काकू का क्या? क्योंकि वो तो पुलिस स्टेशन जा चुकी है कंप्लेंट करने। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप भी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। मैं एक दमड़ी लिए बगैर शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस मैंने सिर्फ इन्हें समझाया और कुछ नहीं। काकू आप साकरपुड़े की तैयारी कीजिए और हमें कोई दहेज भी नहीं चाहिए, और बल्कि शादी का खर्चा भी हम दोनों मिल बांट के करेंगे। बस आप वो तकरार मत लिखो। ताई, मैं आपका ये एहसान कैसे भूलूंगी? काकू, एहसान की कोई बात ही नहीं है। अन्याय से लड़ना तो मुझे मेरी आई ने सिखाया है। हाँ, ये लीजिए, ये वो शादी का जोड़ा और गहने हैं जो मैंने अपनी शादी पे पहने थे। आप अपनी बेटी के लिए रख लीजिए। इस वक्त मेरे घर वाले आपकी पगार तो नहीं दे सकते, लेकिन उनकी तरफ से ये छोटी सी भेंट समझ के रख लीजिए प्लीज।
प्लीज। साहब, हमें आओ साहिब और विवेक दादा के खिलाफ कोई तकरार नहीं लिखवानी है, क्यों माधव दादा? जी साहब, अब हमें किसी के खिलाफ कोई तकरार नहीं लिखवाना है। हम लोग इतने सालों से आओ साहब के साथ एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। उन्हें पैसों का इंतजाम करने के लिए थोड़ी मोहलत तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जी साहब। मल्हार जी, वो मैं ये कौन सा नया रूप है तुम्हारा? महान बनने का नया शौक चढ़ा है तुम्हें? महान बनने का कोई शौक नहीं है मुझे मल्हार जी। मैं तो बस ये नहीं चाहती थी कि मेरी आई को उनके घर का हिस्सा गिरवी रखना पड़े। आई गो, खूब दुखता है। माई, अब कल्याणी तो घर के सारे पेपर्स ले गई, तो अब हम आओ साहब को जेल जाने से कैसे रोक सकते हैं? हाँ अरे पल्लवी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर के कागजात की कॉपी है। हो खरच? माई आप ना यहाँ पर सही कर दीजिए। मैं आज ही साफ्टवेयर से पैसे लेकर ना कामगारों की 2 महीने की पगार दे देता हूँ। माई, आपको तो पता है ना, अगर उनके पैसे नहीं दिए तो हमें जेल भी भिजवा सकते हैं। यहाँ पर माई, यहाँ पर। छोटे से घर के हिस्से के अलावा उनके पास और है ही क्या? ऐसे कैसे मैं उन्हें घर का वो हिस्सा गिरवी रखने दे सकती थी? आओ साहेब, माई, कोई है क्या घर पे? आओ साहेब। कामगार ये लोग वापस क्यों आ गए? माई, वो जाने दीजिए ना, आप पहले साइन तो कीजिए। अब क्या चाहिए होगा इन लोगों को? सावित्री, क्या बात है? आपका धन्यवाद करने आए हैं माई। आज आपकी वजह से मेरी बेटी का साखर पुड़ा रद्द होते होते रह गया। आपका बड़ा उपकार है माई। मेरी वजह से? ऐसा क्या किया है अनुप्रिया ने? आज कल्याणी ताई ने लड़के वालों से बात करके उन्हें मना लिया। वो शादी के लिए राजी भी हो गए और दहेज भी नहीं चाहिए उन्हें। आओ साहिब, माई के कहने पर कल्याणी ताई ने अपनी शादी का जोड़ा और गहने खुद मेरी बेटी को दिए। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? कल्याणी ताई, आपने हमारी आंखें खोल दी। इतने सालों से आप सबने हमें इतना प्यार दिया और हम सब आपके खिलाफ तकरार दर्ज कराने जाने वाले थे। हमें माफ कर दीजिए। माफी की कोई बात ही नहीं है। अच्छाई तो आपकी है जो आपने मेरे घर वालों के खिलाफ कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई। थैंक यू।
हम सब काम करने के लिए तैयार हैं। जब आपके पास पैसे आएंगे तब हमें दे दीजिएगा। माई, कल्याणी ताई को भले ही आपने जन्म नहीं दिया, लेकिन आपके दिए हुए सारे संस्कार उनमें झलक रहे हैं। वो सही मायने में आपकी बेटी है। मेरी कोई बेटी नहीं है। और आप लोगों को मुफ्त में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वाड़े का मेरा हिस्सा गिरवी रख रही हूं।